बात करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए ऐसे 7 स्टॉक लेकर आया हूं जो जिसमें 45% तक की कमाई के मौके हैं। दोस्तों मोतीलाल ओसवाल ने इसमें निवेश करने की सलाह दी है। दोस्तों निवेश की सलाह दी है। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं इस 7 स्टॉक कौन कौन से हैं। दोस्तों बाजार में उतराव चढ़ाव के बीच प्रॉफिट कमाने के मौके की कमी नहीं है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि अभी कुछ ऐसे स्टॉक है जिनमें निवेश करने पर 45% तक की कमाई हो सकती है। इनमें से अलग अलग सेक्टरों के स्टॉक शामिल है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिए और पूरा समझ के जाइए और एक एक स्टॉक के बारे में पूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब। तो दोस्तों पहला जो हमारा शेयर है वो है पेज इंडस्ट्री। यह कंपनी जो कि ब्रांड नाम से इनर वियर प्रोडक्ट्स बेचती है। मोतीलाल ओसवाल ने इस स्टॉक के लिए 57,500 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। यह स्टॉक 25 मार्च को 42,785 रुपए पर बंद हुआ। इसका मतलब यह है कि यह स्टॉक यहां से 30% चढ़ सकता है। दोस्तों ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2027 के बीच कंपनी की ईपीएस की CGR 17% रह सकती है। दोस्तों उसके बाद दोस्तों दूसरा मेरा शेयर है वो है मेट्रो ब्रांड। दोस्तों तो मेट्रो ब्रांड के बारे में हम बात करने वाले हैं। यह स्टॉक 25 मार्च को 0.40% गिरकर 1072 रुपए में बंद हुआ है। ब्रोकरेज फर्म ने इस स्टॉक के लिए 1525 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। इसका मतलब यह है कि यह स्टॉक यहाँ से 39% तक चढ़ सकता है। इस कंपनी के पास कई बड़े ब्रांड्स के मार्केटिंग राइट्स हैं। दोस्तों यह स्टॉक को कवर करने के लिए 27 एनालिस्टों में से 19 ने इस स्टॉक को खरीदने की सलाह दी है। दोस्तों इसके बाद जो अपना तीसरा स्टॉक है दोस्तों वो है दिव्यानी इंटरनेशनल। यह शेयर 25 मार्च को 0.13% की गिरावट के साथ 148 रुपये 32 पैसे पर बंद हुआ है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 215 रुपये है। इसका मतलब यह है कि यह स्टॉक यहाँ से 45% तक चढ़ सकता है। दोस्तों ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि कंपनी KFC के स्टोर की संख्या बढ़ा रही है। इस स्टॉक को कवर करने वाले 26 एनालिस्टों में से 18 ने इस स्टॉक को खरीदने की सलाह दी है। दोस्तों उसके बाद दोस्तों जो अपना चौथा स्टॉक है वो है LT फूड। यह स्टॉक 25 मार्च को 4.89% गिरकर 370 रुपये 70 पैसे पर क्लोज हुआ है। दोस्तों ब्रोकरेज फर्म ने इस स्टॉक के लिए 460 रुपये का टारगेट प्राइस दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि यह स्टॉक यहाँ से 20% तक चढ़ सकता है। कंपनी का 69% रेवेन्यू यहीं से आता है। दोस्तों मिडिल ईस्ट जैसे मार्केट्स में इंडियन राइस की बढ़ती मांग का फायदा इस कंपनी को मिलेगा। दोस्तों उसके बाद दोस्तों जो अपना पांचवा स्टॉक है वो है सेलो वर्ल्ड। यह स्टॉक 25 मार्च को 3.95% गिरकर 550 रुपये पर बंद हुआ है। ब्रोकरेज फर्म ने इस स्टॉक के लिए 800 रुपये का टारगेट प्राइस दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि यहाँ से यह स्टॉक 40% चढ़ सकता है। दोस्तों कंपनी के प्रीमियम और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर फोकस बढ़ाया है। कंपनी ने प्रीमियम और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर फोकस बढ़ाया है। इस स्टॉक को कवर करने वाले 9 एनालिस्टों में से 8 ने दोस्तों इस स्टॉक को खरीदने की सलाह दी है। 9 में से 8 ने इसको खरीदने की सलाह दी है। दोस्तों उसके बाद जो अपना छठा स्टॉक है दोस्तों वो है लेमन ट्री होटल्स। यह स्टॉक 25 मार्च को 1.84% गिरकर 136 रुपये पर बंद हुआ है। ब्रोकरेज फर्म ने इस स्टॉक को 190 रुपये के टारगेट प्राइस दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि यह स्टॉक यहाँ से 38% चढ़ सकता है। इस स्टॉक को कवर करने वाले 22 एनालिस्टों में से 20 ने इस स्टॉक को में निवेश करने की सलाह दी है। दोस्तों कितने 22 में से 20 ने। इस चीज को आप गौर से सुनिए। उसके बाद जो अपना दोस्तों लास्ट और आखिरी स्टॉक है इस वीडियो का वो है दोस्तों वी-मार्ट रिटेल का स्टॉक दोस्तों 25 मार्च को 3.19% गिरकर 2816 रुपये 55 पैसे पर बंद हुआ है। ब्रोकरेज फर्म ने इस स्टॉक के लिए 3850 रुपये का टारगेट प्राइस दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि यह स्टॉक यहाँ से 33% चढ़ सकता है। दोस्तों इस स्टॉक को कवर करने वाले 17 एनालिस्टों में से 11 ने इसे खरीदने की सलाह दी है। दोस्तों कैसा लगा मेरे 7 शेयरों का फुली डिटेल्स कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों और आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए।